गुरुग्राम से खबर सामने आई है। वार्ड 19 के पार्षद अश्विनी शर्मा के घर के बाहर प्रदर्शन देखने को मिला। बताया जा रहा है कि पार्षद के परिवार का पुत्रवधू से कोई मामला था। पुत्रवधू के परिजन भी इस बीच मौके पर पहुंचे। परिवार समेत पार्षद अश्विनी शर्मा घर से गायब हैं। कोर्ट के आदेशों का हवाला देकर घर में रहने की गुहार लगा रही है पुत्रवधू। पुत्रवधू के परिजनों ने पार्षद के घर के बाहर टेंट लगा दिया है। गुरुग्राम के वार्ड 19 का ये मामला है, जहां पर पार्षद के परिवार का पुत्रवधू के साथ विवाद चल रहा है और पुत्रवधू के परिजन अब मौके पर पहुंच चुके हैं। घर के बाहर टेंट लगा लिया गया है। परिवार समेत पार्षद अश्विनी शर्मा घर से गायब बताए जा रहे हैं। कोर्ट के आदेशों का हवाला देकर घर में रहने की मांग हो रही है। कोर्ट की तरफ से कहा गया होगा कि बहू है, पुत्रवधू है तो घर में रह सकती है, और शायद इसी की मांग अब जो पुत्रवधू के घर वाले हैं, यानी कि जो लड़की के मायके वाले हैं, वो कर रहे हैं। परिवार समेत पार्षद अश्विनी शर्मा इधर घर से गायब बताए जा रहे हैं। मेरे सहयोगी संजय राठौर मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय, ये पूरा मामला क्या है? हालांकि इनका पारिवारिक मामला है, लेकिन इस तरह से बहू को घर में ना घुसने देना और परिवार वालों का टेंट लगाकर बाहर रुकना। जी बिल्कुल, इस दृष्टि में आपको बताना चाहूंगा, गुरुग्राम के सेक्टर 15 का पूरा वाकया है, जहां पर बात करें पार्षद अश्विनी शर्मा का और उनके जो पुत्र वधू हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं कोई विवाद चल रहा था, और उसी विवाद के चलते अब हम बात करें कोर्ट ने भी अब जो उनकी पुत्र वधू है उनको इस घर में रहने की इजाजत दे दी है। लेकिन पूरे मामले की बात करूं, कल देर रात का ये पूरा वाकया है, जब पुत्र वधू उनके घर पहुंची तो अश्विनी शर्मा और उनके पुत्र और जो उनकी पत्नी है वो घर से नदारत मिले, क्योंकि वो कहीं उन्होंने जो बताया कि वो कहीं बाहर गए हुए था, और उसके बाद वो पीछे से इसकी जो पुत्र वधू और उनकी फैमिली यहाँ पहुंचती है, और उसके बाद रोड से उनके घर का ताला तोड़ के अंदर वो घुसती है, जिसके बाद अश्विनी शर्मा की तरफ से भी कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस को सूचना दी गई थी। लेकिन अभी तक मैं बात करूं, अश्विनी शर्मा का जो परिवार है वो फरार बताया जा रहा है, वो नदारत बताया जा रहा है, क्योंकि कल देर रात से ये पूरा ये जो एक ड्रामा है वो चला जा रहा है। और अब हम बात करें, जो लड़की के परिजन है वो फरीदाबाद से यहाँ पहुंचे, और अश्विनी शर्मा जो पार्षद है उसके घर के बाहर टेंट लगाकर उन्होंने धरना देना शुरू कर दिया। करीबन सैकड़ों की जो संख्या में जो लोग हैं वो अश्विनी शर्मा के घर के बाहर हंगामा कर रहे हैं, और साथ ही साथ वहां पर उन्होंने एक टेंट गड़वाकर वहां पर उन्होंने बैठना भी शुरू कर दिया है। जी तो क्या परिवार वाले जो गायब बताए जा रहे हैं उनके बारे में कुछ पता चल पाया है? जी बिल्कुल, हम बात करें कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो पार्षद की जो पुत्र वधू है उनका कहना है कि अब कोर्ट ने भी उनको इस घर में रहने की इजाजत दे दी, और साथ ही साथ 40,000 रुपए प्रति माह जो खर्चा भत्ता है वो भी देने की बात कही गई है। लेकिन अभी हम बात करें पार्षद परिवार की, तो कहीं ना कहीं मीडिया से भी दूरी बना रहा है, और दूसरी तरफ हम देखें तो अभी तक वो अपने घर नहीं पहुंचा है, जिसके बाद जो पार्षद की जो पुत्र वधू है और जो उनके परिजन है उन्होंने देर रात जो पार्षद के घर का रोड से और जो सीटी लगाकर उस घर के अंदर दाखिल जरूर हो गए घर के अंदर। लेकिन अभी कहीं ना कहीं उनका भी यही कहना है कि जो पार्षद परिवार है वो कहीं ना कहीं उनसे भी दूरी बना रहा है, वो बातचीत नहीं कर रहा, और यही एक बड़ा कारण कि अब लगातार फरीदाबाद से जो लोग हैं वो पार्षद के घर के बाहर अब धरना देकर बैठ गए हैं। जी चलिए, शुक्रिया संजय जानकारी देने के लिए। तो देखिए, पारिवारिक मामले के चलते ये बात इतनी बढ़ गई है और सवाल अब जो पार्षद का परिवार है उस पर खड़े होने लगे हैं। आखिर क्यों कोर्ट के कहने के बाद भी पुत्रवधू को एंट्री नहीं दी जा रही है घर में?